लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में भी अपनी शंखनाद कर दिया। दरअसल बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी और दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने खासतौर पर जेलर वाला बाग में बनी झुग्गियों में रह रहे परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी। यहां 1675 फ्लैट का निर्माण किया गया। इन फ्लैट्स को स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दिया गया है। इसके बाद पीएम ने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी किया और इस मौके पर मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर भी इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का सपना पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी शीश महल मैं भी बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही मेरा सपना था। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों से एक बड़ी आपदा से घिरे हैं और अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूलों में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। वहीं केजरीवाल ने मोदी और बीजेपी पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। तो बता दें कि दिल्ली की सियासत अब और गर्म होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया, कुछ लोगों को लाभान्वित किया और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शीश महल मैं भी बनवा सकता था और लेकिन मेरे देशवासियों का पक्का घर उनको मिल जाए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरह के आरोप केजरीवाल पर लगाए, आम आदमी पार्टी पर लगाए। आम आदमी पार्टी ने भी अब वायदा खिलाफी का बीजेपी पर आरोप लगाया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। जी आपको बता दें कि मोदी का आम आदमी पार्टी पर निशाना और आम आदमी पार्टी जो है वो अब वायदा खिलाफी का बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है विजय जी आपका। हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़ गए, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है वंशराज जी आपका। और साथ ही साथ भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी भरत जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा जी आपके साथ ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में लोगों को संबोधित किया, तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शीश महल मैं भी बनवा सकता था, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी था कि लोगों को पक्का मकान मिले। तो ऐसे में तमाम आपदा की बात उन्होंने की कि दिल्ली में किस तरह की आपदा है, कैसे घोटाले उन्होंने किए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ घोटाले के तो चलिए आरोप लगे हैं, लेकिन कुछ घोटाले और ज्यादा जोड़ दिए गए हैं? जो हुए हैं वही बताए गए हैं, जोड़ने का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। जो उन्होंने किया है वही बताया गया है और अब ये बताया जाएगा एक के बाद एक
एक के बाद एक समस्याएं दिल्ली में जो उन्होंने पैदा की हैं और जिनको जो अंत होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने तो एक बात बताई थी कि इन्होंने आलीशान मकान बना रहे हैं, लग्जरी पसंद आदमी है, वो सब शौक इनके हैं। बाकी प्रधानमंत्री का तो सादा जीवन, सादा रहना, उन्हें कोई बनाया नहीं, बाकी गरीबों को बना के दिए उन्होंने। ये सब तो सच है ही है, ये तो खैर देख रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो दिल्ली प्रदेश में हुई हैं, ऐसा घटनाक्रम न कभी देखा गया किसी प्रदेश में, न मुझे लगता कभी, भगवान करे हिंदुस्तान में कहीं कोई प्रदेश देखे। अब कहाँ से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा। पानी की किल्लत से शायद ही दिल्ली का कोई हिस्सा बचा हो। इसे साल भर लगातार पानी मिल पाया हो। पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, नहाने वाने की तो छोड़ दीजिए। कोई भी ब्लॉक जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, हम खुद भुक्तभोगी हैं, रोज देखते हैं, रोज हमारे पास शिकायतें आती हैं, साहब यहाँ पानी करवा दिए, वहाँ पर पानी की किल्लत से निजात नहीं दिला पाए। कोई इन्होंने कोशिश नहीं की, कोई नया काम नहीं किया। बिजली के लिए अब भी मार खाए हैं। आप इनकी बातें सारे जवाब सुन लेना, पर ध्यान से जरा लोग सुने। बिजली में बढ़े हुए बिल से लोग बरसों से दुखी थे, लिख लिख के दे रहे थे, हाँ जी मीटर ठीक है, सब सही है, और देना पड़ता था, कनेक्शन कटता था। आज कमीशन ने, हमने नहीं, सरकार ने नहीं, इनको प्रमाणित करके लिख दिया कि आप 40 से 60% ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं। तो जिनके बिल 5,000, 4,000, 8,000, उनके 16,000, 12,000, 28,000 रो रहे लोग, सीख रहे हैं आज सालों से। ये और सप्लाई करने वाली कंपनी और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर लूट खा गई करोड़ों रुपया, अरबों रुपया। अब कमीशन ने आदेश किया, अब बिल देखना आप अगले महीने से क्या हाल होगा। आधे रह जाएंगे सबके हम सबको चैलेंज से कह रहे हैं। और पिछले जो खा गए 4-5 साल के, वो कौन देगा? उसके लिए जब कोर्ट जाएंगे वो भी मिलेंगे। जब अपनी मर्जी से नहीं देंगे कि हमने गलत किया, टैक्स लगाया, ये लगाया। ये सामने है, आपके सामने। टूटी फूटी सड़कें उठा लो, 50 फोटो हम भेज सकते हैं आपको। एक की मरम्मत नहीं हुई, अभी कोशिश न की तो बजट ही नहीं था, चुनाव से पहले नहीं कर पाए। सब स्वास्थ्य सेवाएं, एक ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जिसकी गिनती ये दे सके कि ये हमने बड़ा अस्पताल बना दिया 10 साल में, या हमने ये इलाज मुहैया करा दिया, या पर हमने शिक्षाएं शुरू कर दी। ठीक है वंशराज दुबे जी, देखिए ये आरोप लगाए ना लगे तो क्यों ना लगे, कह रहे शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूलों में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला। मैं आ रही हूँ खैर साहब, मैं आ रही हूँ ना, फिर मैं जवाब दे लेती हूँ ना, फिर मैं आती हूँ। अधूरा रहेगा स्वास्थ्य वाला। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, बाकी आप जो मर्जी पूछ लेना हमसे, कि क्या ये जवाब दे सकते इस बात का? जनता को देख के आज रोना आता है, जिनके हार्ट के बाल बदले जाने थे वो मर गया। ठीक है, जवाब दीजिए वंशराज जी। आयुष्मान योजना क्यों लागू नहीं की? आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी नमस्कार आपको। देखिए आज 43 मिनट लगभग देश के प्रधानमंत्री ने देश की राजधानी दिल्ली में बोला, लेकिन वो शायद जो 2020 में उनका जो संकल्प पत्र था, जिसको अभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से दिल्ली और देश की जनता को बताया कि उन्होंने क्या क्या उन्होंने वादे किए थे दिल्ली की जनता के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को 2013 से जो उन्होंने आज तक वादा किया, वो सारे वादे उन्होंने पूरे किए, जमीन पे उतार के उसको दिखाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था 2020 में, कि हम 2022 तक हर घर को, हर झुग्गी वाले को पक्का मकान देंगे। लेकिन सच्चाई जान के आपको हैरानी होगी, 22 तो भूल जाइए, आज 24 आ गया है, यानी 5 साल हो गए, मात्र 1700 मकानों की चाबी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के झुग्गियों वालों को दी। इसके विपरीत क्या किया? इसके विपरीत लगभग 2,78,000 झुग्गियों को उजाड़ने का काम किया, लोगों को बेघर करने का काम किया। जो व्यक्ति स्वयं 10 लाख का सूट पहनता हो और खुद को भिखारी कहता हो, खुद को न जाने क्या कहता हो कि हम तो झोला उठाकर चल देंगे, वो व्यक्ति आज जो है एक मुख्यमंत्री आवास पे सवाल खड़ा कर रहा है। जो व्यक्ति स्वयं अपना नया प्रधानमंत्री आवास बना रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी बचकानी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं करनी चाहिए, तब जब आपके पास न दिल्ली में कोई नेता है, न कोई नियति है, न कोई एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 800 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बनाया, 22,000 नए क्लासरूम बना दिए इन 5 सालों के अंदर, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस
बना दिए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, ये तमाम योजनाएं लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तो खड़ा कह रहे हैं करके ना कुछ तो अरविंद किया, लेकिन जो किया उसमें ही घोटाला कर दिया। ये कह रहे हैं कि शराब के ठेकों में घोटाला कर दिया, बच्चों के स्कूलों में घोटाला कर दिया। ये कह रहे हैं कि गरीबों के को इलाज देने के नाम पर घोटाला कर दिया, भर्तियों के नाम पर घोटाला कर दिया, पानी के नाम पे घोटाला, बिजली के नाम पे घोटाला। कह रहे हर चीज में तो घोटाला किए, तो घोटालेबाजों की सरकार है। देखिए नेहा जी, आप इस बात को समझिए, घोटालेबाजों की गंगोत्री है भारतीय जनता पार्टी। इनके यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन है। जितने बड़े बड़े घोटालेबाज, अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल से लेकर हेमंत विश्व शर्मा से दिल्ली लेकर की बात करिए ना, घोटालेबाजों दिल्ली की को बात करिए ना। प्रधानमंत्री ने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाला है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी जिनके इशारे पर सीबीआई और ईडी काम करती है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर टिप्पणी लगाई कि सीबीआई और ईडी तो तोता के समान है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब लगाई और अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली, आज तक 1 रुपए की रिकवरी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई और ईडी नहीं कर पाई, ना अरविंद केजरीवाल जी से कर पाई, ना हमारे किसी नेता से कर पाई। ठीक है, मैं भरत जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले खैरा साहब जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप पे ही सीधे आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो आज इनकी पार्टी का जो सिस्टम है उसमें अच्छी तरह वेल ट्रेंड किए गए झूठ बोलने में। सीबीआई को तोता कांग्रेस की सरकार के समय में कहा गया था, जरा सुबह से लेकर शाम तक झूठ आप बोलते हैं। पहले अब आप सुन लो ना, क्यों हमने हमारे लिए तोता तो सीबीआई को कांग्रेस का शासन था जिस समय लिखा गया था कोर्ट से। हमारे सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीबीआई और ईडी तोता के समान है। दो लोगों को बेल देते हुए ये टिप्पणी आई। और ये कांग्रेस का नेता भी उसमें रहता, विपक्षी दल का। अभी विपक्षी दल के बन भी नहीं पाए, तब भी ने रखा। इतनी कम सीटें पाए थे 2 बार कि इंटाइटलमेंट नहीं था, फिर भी तुम्हें रखा उस कमेटियों में। क्या बात कर रहे, मतलब झूठ बोलने की एक सीमाएं होती हैं। तुम इतना झूठ बोलोगे जितना बड़े से बड़ा, तो क्या सच हो जाएगा? ठीक है भरत जी, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस कहाँ है सर? कांग्रेस को जहाँ होनी चाहिए कांग्रेस होती है, वही है। बताइए दो ये तो चाचा एक भरत जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। नहीं आपकी आवाज जी आ रही है जी, बात रखिए बात। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये चाचा भतीजा जो दिल्ली लड़ रहे हैं आपस में, मजबूती के साथ चुनाव जीत के आएगी। शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री वहां रह चुकी थी, उन्होंने दिल्ली को जितना तरक्की पे लेके गए, क्या वो अरविंद केजरीवाल लेके गए या नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से वहां पे राज कर रहे हैं और दिल्ली में ही बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। दुनिया घूम के आ जाते हैं, मगर दिल्ली में क्या हो रहा है ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता चलता है। तो ये इसीलिए मैंने कहा सर झूठ और एक भतीजा, एक नरेंद्र मोदी जी है और एक अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब दोनों आपस में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन कितना बड़ा झूठा है, ये आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ईमानदारी से जो है गरीबों के लिए काम किया है, अमीरों के लिए कभी जो है काम नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। और ये दोनों पार्टी जो है चाचा भतीजा, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि एक झुट्टे के साथ आप थे और नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए लामबंद थे? नरेंद्र मोदी जी तो झुट्टों के सरताज हैं। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं। नहीं, चलिए एक झूठे के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं तो एक झूठे को साथ लेके लड़ रहे हैं क्या? फिर फायदा क्या है ऐसे लड़ने का? हम तो देखिए, हमारा देखना गठबंधन जो है वो जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे जब हुआ है पूरे देश में, वो अलग है। ये विधानसभा का चुनाव मतलब आप ये बताएंगे जब राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, और जब रीजनल स्तर पे आएंगे, दिल्ली के स्तर पे आएंगे तो बोलेंगे झूठे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। नहीं, मेरी बात को नेहा जी समझिए आप। अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी कह रही है, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल झूठा किसको कह रहे हैं? वो बीजेपी को कह रहे हैं। इसलिए मैंने चाचा भतीजा कहा। नहीं, आपने तो जो भी कहा ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको तो इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। मैंने फिर कहा कि किसी के कहने से कोई गठबंधन से बाहर निकलता है क्या? और जिसको नहीं जमेगा वो खुद बाहर निकल जाएगा। अगर उनको इतना तकलीफ है तो वो खुद ही सोचे इस विषय पे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो झूठों की पार्टी इस समय चल रही है,
दिल्ली में, केंद्र में और दिल्ली में, उन दोनों को अगर हटाएंगे नहीं तो आगे जनता को सही तरह से ठीक है वंशराज जी, देखिए झूठों की सरकार चल रही है सर, ये तो कह रहे हैं झूठों की सरकार है ये। दोनों चाचा भतीजा। मैं आप मेरी बात समझिए, देखिए पूरी इस डिबेट का लपोलुआब आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने 43 मिनट लगभग अरविंद केजरीवाल जी को गालियां दी। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुनी रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं अपनी। अरविंद केजरीवाल जी 2013 से जो बुनियादी सुविधाएं देश के अंदर, सॉरी दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी थी, जहां बुनियादी सुविधाओं पे बात नहीं होती थी, जहां बुनियादी सुविधाओं पे लोग बात करने से कतराते थे। बुनियादी सुविधाओं को छोड़िए ना सर, ये बताइए सर, अब तो हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। जब इतनी बुनियादी सुविधाएं आप लोगों ने दी, तो ये हिंदू कार्ड खेलने की नौबत क्यों आई? एक मिनट में, बस एक मिनट में कंप्लीट करूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 2013 से हमने बुनियादी सुविधाओं को केंद्र की राजनीति के केंद्र में लाया और वो उस पर हमने काम किया 10 सालों में। आज वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बिलबिला इसलिए रही है, कांग्रेस की पार्टी की तो कोई बात ही नहीं, उनसे अभी आपने पूछा वो कहा है, वो कह रहे हैं हम सो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसलिए बिलबिला रही है कि एक तरफ हमने महिला सम्मान योजना की घोषणा की, 21 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे, 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत उनका इलाज कराएंगे, जो मंदिरों में पुजारी हैं, जो गुरुद्वारे की ग्रंथी हैं, उनको हर महीने 18,000 रुपए देंगे, एक सम्मान राशि उनको देंगे। बुनियादी सुविधाओं में आपने मौलानाओं को, सुनिए ना सर, बुनियादी सुविधाओं में आपने 2013 से मौलानाओं को पैसे देने शुरू कर दिए। आप गुमराह मत करिए, नहीं, आप ये बात अच्छे से जानती हैं, पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड है जो मौलानाओं को सैलरी देता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देता है। आप ये मत कहिए कि हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं, हमने मैं पूछ रही हूँ सर, एक सेकंड रुकिए ना, सवाल सुनिए। आपने 2013 से पैसे दिए, लेकिन आपने पुजारियों को अब ये ऐलान किया कि देखिए हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। वो आपके लिए बुनियादी सुविधाएं थी, ये नहीं थी क्या? और अब ये हिंदू कार्ड क्यों खेला जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हर वर्ग के नेता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ये चीज है ना सर, हर वर्ग के लिए कहाँ सोचा जा रहा है? मैं बताता हूँ, सुनते लीजिए। जब हम पहली बार सरकार में आए थे, 30,000 करोड़ का बजट था, उसमें हमने जो काम की प्राथमिकता थी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको प्राथमिकता दी, हमने बजट बढ़ाया। तो आपकी प्राथमिकता में कुछ लोग ही है ना, आपकी प्राथमिकता में सर कुछ लोग है ना, वो तो आपने और आपकी सरकार ने बताया ना कि कितने लोग आपकी प्राथमिकता में हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता दिल्ली की 2 करोड़ जनता है, चाहे वो आगरा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी हर वर्ग का ख्याल रखा, छात्रों का ख्याल रखा। आज चाहे वह उनको अच्छे स्कूल देने की बात हो, अच्छे कॉलेज देने की बात हो, विदेशों में पढ़ाई कराने का इंतजाम हो। दूसरा, महिलाओं पर ख्याल रखा, चाहे बसों की यात्रा मुफ्त देने की बात हो, चाहे 21 रुपए जो उनको सम्मान राशि देने की बात हो, बुजुर्गों का ख्याल रखा। ठीक है साहब, ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अगर किए तो वायदा खिलाफी की है। मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है, और जो कहा था पहले वो तो अभी तक पूरा किया नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से होगा क्या? कैसे विश्वास कर ले दिल्ली की जनता आप लोगों पर? जो इतना सफेद झूठ बोलेगा उसको तो बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक आध थोड़ा बहुत झूठ बोले जा रहा है झूठ और सच कहने से हो जाएगा क्या सर? दिल्ली की जनता नहीं देखती है क्या? आप मोदी जी को झूठा मत बोलिए भाई, आप उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक मिनट, आप इनके झूठ देखिए। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया लोगों के इलाज के लिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सरकार को देना था, इन्होंने लागू नहीं। क्राइटेरिया बताइए ना, ये तो कह रहे क्राइटेरिया ही आपने ऐसा सेट कर दिया है कि लोगों को फायदा ही नहीं मिलता उसका। लोग मरते रहे। अगर आयुष्मान योजना होती तो खुद नहीं मिलेगा, जो प्रवक्ता जी बैठे हैं तो खुद नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना की तहत। रोड बदल जाते, अपाहिज लोग नहीं होते, आपको खुद नहीं मिलेगा सर। आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास होगा आपको खुद नहीं मिलेगा। रुक जाओ एक मिनट, आयुष्मान योजना आप स्वयं बताइए ना, आपको मिलेगा आयुष्मान का लाभ? अगर आज के घर में, अगर किसी के घर में 10,000 रुपए प्रतिमाह इनकम है तो उसको नहीं मिल सकता। दिल्ली में मिनिमम वेजेस 18,000 रुपए है, जो मजदूर है उनका मिनिमम वेजेस अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 18,000 रुपए कर दिया। बताइए किसको मिलेगा लाभ? 5 लाख रुपए मिलना था जिसमें इलाज के लिए। अरे भाई मैं कहता हूँ 18,000 रुपए मजदूरों को मिलता दिल्ली के अंदर लागू। अरे चुप रहा यार, एक मिनट, मोटरसाइकिल हो जाओ एक मिनट। सुनते वंशराज जी, सुनते हवा खराब हो गई, वाली पोल खुल गई तो वो योजना नहीं लगा, उसका जवाब देना खुद नहीं मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं? ये 10 साल होने के बाद
अब 10 साल तक नहीं था। हाँ। आज जब चुनाव आ गया तो कह रहे हम स्वास्थ्य के लिए ये करेंगे। आज 10 साल के बाद ये पुजारियों की याद आ गई है। 10 साल के भाई 6 महीने पहले पास करते ना 1000 रुपया अगर महिलाओं को देना था, 2 साल से क्यों सो रहे थे? आज झूठा बोला 4 से 20 420 कह रहा हूँ, जवाब है तो दे देना आज अगर दम है तो। 420 की तुमने सरकारी योजना भी अगर 30,000 रुपया देने की तो आप पार्टी को क्या अधिकार था सरकार के बिहाफ पे लोगों को रजिस्ट्रेशन का? सरकारी कर्मचारी आते ना वो आते, तो एक तो पास नहीं हुआ, सरकार ने अब व्यक्ति दे दी कि आप ये झूठा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और अब पार्टी सरकार के बिहाफ पे इकट्ठा करने के लिए पर्चियां बना रही कि हम देंगे इनको पैसा। पैसा है नहीं, योजना है नहीं, तुम्हें अधिकार नहीं है, 420 का काम कर रहे हो। अब जब जेल जाओगे तो चिल्लाओगे मुझे मोदी ने जेल भेज दिया। जेल तो तुम जाओगे ही, जो तुमने हरकत की है आज नहीं तो कल दिल्ली सरकार मुकदमा लिखवाएगी। तुम दिल्ली सरकार के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, प्राइवेट मैन, प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट कंपनी, जस्ट सी द 420। इस सीमा तक जा सकते थे केजरीवाल जी। और अब वो चाह रहे किसी तरह 420 का केस दर्ज हो जाए और वो जेल चले जाए, सिंपैथी मिल जाए, वरना हारना है तुम्हें, हारना तो नहीं है। ये हुआ इन्होंने अभी की जो हरकत, उसकी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं लाइन करूंगा मैडम, आप एक एक जवाब दे देना। आप मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक में क्या क्या मरीज देखे हैं तुमने? 2 पेशेंट क्या पेट में 2 आदमी के नाम देके लगातार बराबर 420 आदमियों को भर्ती किया, 2000 लोगों को निकाला कोई बात गया। नहीं सर, कौन किसने 420 किया है, किसने नहीं, और कौन है कौन नहीं, ये देश की जनता, खासतौर पर दिल्ली की जनता जानती है। सत्येंद्र जैन अंदर गए, मनीष सिसोदिया अंदर गए, अरविंद केजरीवाल अंदर गए। अब दिल्ली की जनता ये भी अपना स्टैंप लगा देगी कि वो किसकी बातों पर और किसके काम पर, किसके नाम पर विश्वास करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।